अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में देखेंगे टेबल के एट्रीब्यूट्स, बीजी कलर मतलब कि बैकग्राउंड कलर, टेबल को अलाइन किस तरफ करना है, लेफ़्ट राइट सेंटर। उसके बाद फिर हम टेबल को बॉर्डर देंगे, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग देखेंगे कि ये क्या होते हैं, और विड्थ और हाइट देंगे। उसके बाद टेबल रॉ में भी एट्रीब्यूट्स देंगे जो कि हैं बीजी कलर और अलाइन। उसके बाद टेबल डेटा या टेबल हेडिंग में एट्रीब्यूट्स यूज़ करेंगे बीजी कलर, रॉ स्पैन एंड कॉल स्पैन। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखा था कि पिछली वीडियो में हमने टेबल बनाया था और उसमें हमने अपना डेटा इनपुट किया था। तो उसी को ही ब्राउज़र में खोलते हैं। यहाँ से भी खोल सकते हैं सबलाइम से कैसे खोलेंगे? राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउज़र। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास टेबल आ गया है। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। अब इसमें हम चेक करेंगे कि यहाँ पे हमने पिछले बार टेबल को अलाइन किया था सेंटर, तो हम इसको लेफ़्ट देकर देखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा टेबल लेफ़्ट में चला गया है। बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ़्ट में ही होता है। उसके बाद इसको राइट चेक करते हैं। तो ये राइट में हो गया। इसको सेंटर में ही कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने बॉर्डर भी दिया था 1 पिक्सल। तो यहाँ पे 2 पिक्सल करके चेक करते हैं। तो आप देखें ये थोड़ा सा बॉर्डर थिक हो गया है। इसको मैं 10 करके चेक करती हूँ। तो आप देखें इसका बॉर्डर और ज़्यादा थिक हो गया है। तो यहाँ पे बीजी कलर भी देकर देखते हैं। बीजी कलर मैं यहाँ पे दे देती हूँ येलो। तो आप देखिए मेरा पूरा टेबल का जो कलर है उसका बैकग्राउंड कलर येलो हो गया है। मैं यहाँ पे इसको पिंक देकर देखती हूँ। तो देखें ये पिंक हो गया है। इस तरह से आप मुख्तलिफ कलर देके देख सकते हैं, जैसे कि स्काई ब्लू। तो देखें ये स्काई ब्लू हो गया है। इस तरह से ब्लू करके देखें तो ये डार्क ब्लू हो गया। मेरे ख्याल से स्काई ब्लू बेटर है। तो चलें और ज़्यादा हम अपने एट्रीब्यूट्स देखते हैं। इसमें हम देखते हैं। तो चलें हम यहाँ पे देखते हैं सेल स्पेसिंग। आपने देखा सेल स्पेसिंग, इस टेबल ने अंदर से जितने भी रॉ और कॉलम थे उसमें इसने ओवरऑल पूरी स्पेसिंग दे दी। पहले तो ये टेबल पूरा चिपका हुआ था। अब आप देखें यहाँ पे भी रॉ में भी गैप आ रहा है, कॉलम में भी गैप आ रहा है। इसने ओवरऑल हर जगह पे इसने स्पेसिंग दे दी है। तो यहाँ पे सेल पैडिंग करके देख लेते हैं। 10 पिक्सल ही दे देते हैं। अभी आप देख रहे हैं सेल पैडिंग का मतलब
अभी आपको समझ आएगा कि सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग का मतलब क्या है। अभी आप इसको देखें कि ये जो कोर्स लिखा है, ये अपने ही कॉलम में थोड़ा सा ये अटैच हुआ हुआ है। जैसे कि आप प्राइस देख लें, प्राइस कितना अटैच हुआ हुआ है ये अपने कॉलम में। इसके अंदर स्पेसिंग आएगी। मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ, तो देखें ये इसके अंदर स्पेसिंग आ गई। तो आपने देखा कि इसका क्या मतलब है सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग का। सेल स्पेसिंग का मतलब होता है कि कॉलम के बाहर जो एरिया है, जो कि कॉलम के दरमियान में और रॉ के दरमियान में जो गैप आ रहा है, और टेबल और रॉ के दरमियान में जो गैप आ रहा है, वो वाला गैप कहलाता है सेल स्पेसिंग। और सेल पैडिंग का जो मतलब होता है वो होता है कि जो डेटा जो अंदर इंसर्ट किया है, जो टेक्स्ट अंदर लिखा हुआ है, उससे कॉलम का गैप कितना रखना है, जो कि अंदर का जो गैप है वो कितना रखना है। तो अब आप देखें ये थोड़ा सा जब गैप हुआ है इसमें, तो ये थोड़ा सा अच्छे से विजिबल हो रहा है। मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देती हूँ। अभी ये इतना ठीक है। तो ये हमारे एट्रीब्यूट्स हो गए हैं टेबल के। अब मैं एट्रीब्यूट्स यूज करूंगी टेबल रॉ में। तो मैं टेबल रॉ में भी बीजी कलर का एट्रीब्यूट यूज करती हूँ। यहाँ पे मैं दे देती हूँ रेड कलर। तो आप देख रहे हैं कि टेबल रॉ में ये रेड कलर आ गया है। अब रॉ तो बॉडी का भी था, लेकिन मैंने जो रॉ में जो कलर दिया है वो मैंने सिर्फ और सिर्फ टेबल हेड के रॉ में कलर दिया है। ये आप देख रहे हैं, ये टेबल हेड का टैग है, और इसके अंदर जो रॉ आ रहा था उसमें मैंने इधर बीजी कलर दिया है। तो मैं इसको अलाइन करा लेती हूँ। अलाइन इज इक्वल्स टू सेंटर। तो चलें ये भी चेक कर लेते हैं। तो वैसे तो ये ऑलरेडी सेंटर में ही है, ये अलाइन आपको विजिबल नहीं हो रहा है। इसको राइट करके देखते हैं। चलें राइट करके देखते हैं। तो अब देखें ये राइट पे चला गया है। ये भी राइट पे ही गया है प्राइस पर। क्या है, इसका बॉक्स छोटा है इसलिए आपको इधर नज़र नहीं आ रहा है। इसका बॉक्स थोड़ा, इसकी जो लेंथ है वो बड़ी है, तो इसलिए ये आपको इधर विजिबल हो रहा है। इधर इसको लेफ्ट करके देख लेते हैं। तो देखें कोर्सेस लेफ्ट में चले गए। हम इसको सेंटर में ही रख देते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं टेबल डेटा की। टेबल डेटा में बीजी कलर देकर देखते हैं। तो आपने देखा कि मैंने जो टेबल का जो टीडी है वो सिर्फ इसी में ही मैंने बीजी कलर दिया है। अगर मुझे बीजी कलर देना है इस प्राइस वाले बॉक्स में भी, तो मुझे इसके टीडी में बीजी कलर देना होगा। मतलब कि मुझे इंडिविजुअल हर टीडी में मुझे बीजी कलर को अप्लाई करना होगा। तो मैं यहाँ पे बीजी कलर का एट्रीब्यूट यूज़ करती हूँ। इसको यहाँ पे ग्रीन कर देते हैं प्राइस को। तो आप देखें ये प्राइस का कलर ग्रीन हो गया है। तो फिलहाल मैं यहाँ से इसका कलर हटा देती हूँ। इसको मैं अलाइन करती हूँ। अलाइन इज इक्वल्स टू सेंटर।
ये ऑलरेडी आपको अलाइन सेंटर में ही दिख रहा है। ये जो दो वर्ड्स हैं, ये दोनों वर्ड्स पूरे कॉलम में फिल हो गए हैं, तो इसलिए आपको इधर पता नहीं चलेगा कि ये सेंटर में आया कि नहीं आया। तो मैं इस वाले प्राइस को सेंटर में करके देखती हूँ। मैंने बीजी कलर हटा दिया था, तो इसलिए ये यहाँ से हट चुका है। तो मैं प्राइस को सेंटर में करके देखती हूँ। अब मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ। आप इधर प्राइस $10 को देखिएगा, तो देखिए ये हल्का सा इधर मूव हो गया है। अब ये सेंटर अलाइन हो गया है। तो अगर आपको सब में इसको सेंटर अलाइन करना है, तो आपको ये वाला कोड जो है ये कॉपी करके सब प्राइजेस वाले टेबल डेटा टैग में इसको पुट करके सेव कर लें। तो देखें ये सब सेंटर में आ गए। तो चलें अब हम देखते हैं रो स्पैन एंड कॉल स्पैन क्या होते हैं। इसके लिए मैं एक न्यू रो बना लेती हूँ ताकि आपको समझ आए, और मैं इसमें टेबल डेटा का टैग भी यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन मैं इसको एम्प्टी रखूँगी। तो चलें अब देखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक रो और एक कॉलम आ गया है। मैं चाहती हूँ कि ये एक कॉलम के बजाय ये 3 कॉलम के बराबर बन जाए। तो मैं क्या करूँगी, इस टीडी में मैं यहाँ पे लिखूँगी कॉल स्पैन इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास में 2। तो आप देख सकते हैं कि ये एक रो है, लेकिन ये 2 कॉलम के बराबर हो गया है। अब मैं चाहती हूँ कि ये 3 कॉलम के बराबर हो जाए, तो मैं यहाँ पे इसको 3 कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं कि ये एक कॉलम ये 3 कॉलम के बराबर हो गया। कॉलम आप देख सकते हैं हमारे पास कौन-कौन से हैं। एक कॉलम कोर्सेज़ का है, एक कॉलम प्राइस का है, एक कॉलम ड्यूरेशन का है। कितने कॉलम है हमारे पास? 3 कॉलम्स हैं। और रोज़ कितनी हैं? रोज़ हमारे पास अगर टेबल हेड में देखी जाए तो एक ही रो है, लेकिन अगर आप टेबल बॉडी में अगर आप रो देखें हमारे पास तो कितनी है? 1, 2, 3, 4 रोज़ हैं हमारे पास। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे ये टेबल बॉडी है, यहाँ पे ये एक रो आ रही है, यहाँ पे ये रो ख़त्म, फिर ये दूसरा रो स्टार्ट हुआ है यहाँ पे, फिर यहाँ पे ख़त्म, फिर ये तीसरा रो और ये चौथा रो, और यहाँ पे टेबल बॉडी क्लोज हो गई। तो टेबल बॉडी में टोटल हमारे पास 4 रोज़ हैं, और कॉलम हमारे पास 1, 2, 3 कॉलम्स हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमने तो अभी ये देखा है कि वन रो और 3 कॉलम्स कैसे बनता है। अब हम देखेंगे 1 कॉलम 4 रोज कैसे बनता है। तो चलें अब ये भी करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे ऊपर वेबसाइट डिज़ाइनिंग में रो स्पैन इज इक्वल्स टू 2 डाल के चेक करते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो हमारी एक रो में डेटा आ रहा था, ये दूसरे रो में भी घुस गया है। मतलब इसने दूसरी रो को भी डिस्टर्ब कर दिया। जैसे ही इसने दूसरी रो को डिस्टर्ब किया, तो जो इसका डेटा यहाँ पे आ रहा था, ये ड्यूरेशन यहाँ पे था, उसके बाद प्राइसेस यहाँ पे थे, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जो कोर्स था वो यहाँ पे था। अब ये सब कहाँ चला गया? ये आगे आगे हो गया, क्योंकि ये वेबसाइट डिज़ाइनिंग इसने ये 2 रो में इसको घेर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये 2 रो हुई है, ये तीसरी रो और ये चौथी रो, तो बारी बारी हम चेक करते हैं इसको करके। अब आप देखें ये तीसरी रो में भी इसने यहाँ तक ये आ गया है। अब हम इसको 4th रो तक लेकर आते हैं। तो आप देख रहे हैं ये पूरी यहाँ तक 4th रो में इसने कवर कर लिया है एक कॉलम को। ये 1 कॉलम है, ये 2 कॉलम है, ये 3 कॉलम है, ये 1 कॉलम और 4 रोज हो गई।
जो पहले हमने किया था वो 1 रो 3 कॉलम्स हुई थी। तो ये इसका काम यहाँ पे ये हो सकता है कि जिस तरह से हमने यहाँ पे एक लंबी सी जो बार लगाई है, यहाँ पे हम एक हेडिंग भी दे सकते हैं इसमें, इस कॉलम में। यहाँ पे अगर हो सके तो इसको हम यहाँ पे कोई इमेज दे सकते हैं, या फिर यहाँ पे जो डेटा पुट किया गया है सारा, उसको यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल सकते हैं उसकी। तो इस तरह से ये इसका यूज़ होता है। तो अब चलें, मैंने तो यहाँ पे 1 रो और 3 कॉलम्स करके दिया था। तो चलें, अब आपका होमवर्क ये है कि मैंने इसको यहाँ पे 1 कॉलम 4 रो करके दिया है। अब आप एक काम करो, 4 रो तो इसको रहने दो, पर इसको 4 कॉलम करके देखो। 4 कॉलम तो नहीं होगा ये, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 कॉलम्स हैं। तो आप इसको 3 कॉलम्स करके देखो। 3 कॉलम्स कैसे करेंगे? इसको हटाएंगे नहीं, इसके आगे ही कॉल स्पैन इज इक्वल्स टू 3 रख देंगे। तो अब देखें, ये 3 कॉलम के बराबर हो गया है। ये 4 रोज 3 कॉलम हो गया है। अब आपने देखा हमारा जितना भी जो डेटा था यहाँ पे वो सब के सब आगे चला गया है। तो अब आप चलें, मैंने तो इतना कर दिया है, 4 रोज और 3 कॉलम मैंने इसको करके देख लिया है। अब आपका ये काम है कि जो 1 रो आ रही है इसको आप 4 रो में कन्वर्ट करो, क्योंकि 3 कॉलम्स तो इसको मैंने कर दिया था। अब आपका होमवर्क ये है कि अब आप इसको 4 रोज में करो, ताकि ये 4 रो और 3 कॉलम्स बन जाए। तो हमने सारे एट्रीब्यूट्स देख लिए हैं। अब हमारे पास एट्रीब्यूट्स रह गए हैं, वो हैं विड्थ एंड हाइट। तो चलें टेबल को विड्थ देकर देखते हैं। विड्थ इज इक्वल्स टू 700 पिक्सल। तो आप देखें ये 700 हो गया है। इसको मैं अब कम करके देखती हूँ, 500 दे देते हैं। तो ये 500 पिक्सल हो गया है। मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देती हूँ। अब इसको हम देते हैं हाइट। हाइट इज इक्वल्स टू 700। तो देखें ये 700 किसकी हाइट हो गई है, बहुत बड़ी हो गई है। तो उसको हम कम कर देते हैं, 500 कर देते हैं। 500 हो गया ये। और कम कर देते हैं इसको, 200 कर देते हैं, 3 कर देते हैं। तो ये हमारे पास 300 इसकी हाइट हो गई है। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, आपको कुछ सीखा है आपने मेरी इस वीडियो से, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और आगे भी शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।